प्यारे बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी का नाम है लड़का लड़की में भेदभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह मीना अपने चचेरे भाई रघु के ट्रैक्टर पर बैठकर घूमने निकलती है। अचानक ट्रैक्टर बंद हो जाता है। रघु उतरकर देखता है कि क्या हुआ है। उसे जल्दी ही पता लग जाता है कि गड़बड़ी क्या है। रघु मीना की मदद से ट्रैक्टर ठीक कर लेता है। रघु मीना को ट्रैक्टर को चालू करने की मामूली सी तरकीब सिखाता है। रघु के बताने पर मीना कार्ब्यूरेटर का स्विच दबाती है। रघु इंजन चालू कर देता है और ट्रैक्टर चल पड़ता है। मिट्ठू भी यह तरकीब सीख लेता है। ट्रैक्टर चालू करते समय मीना के मुंह पर कालिख लग जाती है। मीना नई तरकीब सीखकर बहुत खुश है। घर पहुंचने पर दादी उसे डांटती है कि इतनी गंदगी कहाँ से लगा लाई। दादी मीना से कहती है कि वे खाने की टोकरी लीला भाभी के पास ले जाए। लीला भाभी वीरू चाचा के बेटे रवि की पत्नी है। रवि दूसरे शहर में काम करता है। लीला भाभी गर्भवती है। मीना दादी की भेजी टोकरी और साथ में बच्चे के लिए एक फल लीला भाभी को दे देती है। इससे लीला भाभी बहुत खुश है। घर में सबको बेसब्री से नए मेहमान का इंतजार है। वीरू चाचा को यकीन है कि उनके यहाँ पोता ही होगा। वे बार बार कहते हैं लड़का ही होगा। मीना को उनकी यह बात समझ में नहीं आती। एक दिन वीरू चाचा अपने ट्रैक्टर के लिए कर्ज के बारे में नए मैनेजर से बात करने बैंक जाते हैं। मीना और मिट्ठू भी उनके साथ हैं। मीना चाचा से पूछते कि उन्हें लड़का ही क्यों चाहिए, लड़की क्यों नहीं। वीरू चाचा कहते हैं लड़का परिवार का मान बढ़ाता है। लड़के बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़े होकर हर तरह की नौकरी कर सकते हैं और बड़ा आदमी भी बन सकते हैं। बैंक पहुंचकर चाचा वहां उपस्थित महिला श्रीमती खान से कहते हैं मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं। श्रीमती खान जवाब देती है जी हाँ कहिए, मैं ही मैनेजर हूँ। वीरू चाचा एकदम चौंक जाते हैं कि कोई महिला बैंक मैनेजर कैसे हो सकती है। कुछ दिन बाद मीना और उसकी दादी वीरू चाचा के घर जाते हैं। लीला भाभी बच्चे को जन्म देने वाली हैं। सब बहुत खुश हैं। दादी माँ और चाची लीला भाभी के साथ कमरे में हैं। मीना और वीरू चाचा बाहर बेचैनी से बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में चाची बाहर आकर खबर देती है लड़की हुई है। यह सुनकर वीरू चाचा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मीना और मिट्ठू थोड़ी देर बाद वीरू चाचा के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। वे नए बच्चे के पिता रवि को लेने जा रहे हैं। रवि दूसरे शहर से आ रहा है। चाचा बहुत उदास हैं। स्टेशन के करीब पहुंचकर वे जैसे ही रेल की पटरी पार करने लगते हैं ट्रैक्टर बंद हो जाता है। वीरू चाचा उतरकर ट्रैक्टर की जांच करते हैं पर समझ में नहीं पाते हैं कि ट्रैक्टर क्यों बंद हो गया। मीना और वीरू चाचा सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। चाचा घबरा जाते हैं कि न जाने वक्त रहते पटरी पार कर पाएंगे या नहीं। अगर ट्रैक्टर गाड़ी के नीचे आ गया तो भारी नुकसान हो जाएगा। वीरू चाचा और मीना पूरा जोर लगाकर ट्रैक्टर को धकेलने की कोशिश करते हैं लेकिन वह हिलता तक नहीं। गाड़ी की आवाज़ नज़दीक आती जा रही है। पता नहीं ट्रैक्टर को क्या हो गया, अब करे तो क्या करे। अचानक मीना को रघु की सिखाई तरकीब याद आ जाती है। वह और मिट्ठू एक साथ बोलते हैं कार्ब्यूरेटर। मीना स्विच वैसे ही दबाती है जैसे रघु ने सिखाया था और कहती है चाचा इंजन चालू करिए। तरकीब काम कर जाती है। एक दो बार कोशिश के बाद इंजन चालू हो जाता है। इधर ट्रैक्टर पटरी पार करता है और उधर रेलगाड़ी हवा से बातें करते हुए निकल जाती है। मीना और वीरू चाचा ट्रैक्टर से चिपक कर रह जाते हैं। सांस में सांस आते ही वीरू चाचा मीना को गोद में उठा लेते हैं। वे उसकी चतुराई से बहुत खुश हैं। मीना ने उन्हें बड़े भारी नुकसान से बचा लिया है। उन्हें महसूस होता है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। स्टेशन पर अपने बेटे का स्वागत करते हुए वीरू चाचा एकदम बदल गए हैं। वह जोश से कहते हैं रवि बेटा खुशखबरी है, बेटी हुई है। रवि भी यह सुनकर बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद सारा परिवार धूमधाम से खुशियां मनाता है। वीरू चाचा गर्व से पोती को गोद में उठाए भविष्य के सपनों में खो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ी होकर वे क्या क्या बन सकती है। वीरू चाचा जान गए हैं कि उनकी पोती बड़ी होकर शिक्षिका, डॉक्टर या फिर कारोबारी महिला या बैंकर या अपना घर बनाने वाली नारी कुछ भी बन सकती है। मीना ने दिखा दिया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। वीरू चाचा बच्चे के साथ खेलते रहते हैं। वह बहुत खुश हैं। मीना और मिट्ठू भी बच्चे के साथ खेलते हैं। वे भी बहुत खुश हैं। तो
तो कैसी लगी कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।